हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे IUPAC एंड एटॉमिक रेडियाई और साथ में हम लोग JEE मेंस के बहुत सारे PYQ और नीट के बहुत सारे PYQ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो IUPAC में अगर कोई वर्ड ज़ीरो है तो हम उसको डिफाइन करते हैं निल से, 1 को अन से, 2 को बाई से, 3 को ट्राई से, 4 को क्वाड से, 5 को पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इन। ठीक है, तो मान लो हम लिखते हैं 119, तो इसको क्या नाम देंगे? 1 को हम कहते हैं अन, फिर से 1 है तो अन, फिर है इन, फिर आखिर में हम ईएम लगा देते हैं। ऑलराइट, अब हम कुछ पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीन इफेक्ट। तो हमारा जो एस होता है वो ज़्यादा अच्छे से शील्ड करता है एज़ कम्पेयर टू पी से, और ये दोनों पुअर शील्डर होते हैं। क्या होते हैं? पुअर शील्डर। जेड इफेक्टिव क्या होता है? मान लो आपका एक न्यूक्लियस है और ये वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन, अगर मान लो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो अपने तरफ खींच लेगा न्यूक्लियस, जिसकी वजह से रेडियस कम हो जाता है। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ रिपल्सिव फोर्स इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस है और आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसको शील्ड करेगा कैसे? जो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन है और जो साथ वाले इलेक्ट्रॉन है, ये सब इसको रिपेल करते हैं, धक्का बाहर की तरफ देते हैं कि रेडियस हमारा डिक्रीज ना हो पाए। इसीलिए हमारा एस का ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है, पी का होता है, डी क्या होता है? सबसे बेकार होता है एफ का। वैसे तो डी और एफ दोनों का बेकार होता है, लेकिन एफ का तो सबसे बेकार होता है। अक्रॉस द पीरियड। अब हमें पता है कि जब हम लोग पीरियड के अक्रॉस जाते हैं, लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो हमारा रेडियस जो होता है वो डिक्रीज होता है क्योंकि हमारा जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज बाय 1 होता है। मतलब जो हमारा जेड मतलब एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज बाय 1 होता है, पर जो तुम्हारा शील्डिंग इफेक्ट होता है वो तुम्हारा लेस देन वन इंक्रीज होता है। और हमारा जेड इफेक्टिव का क्या फॉर्मूला होता है? जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, तो जेड तुम्हारा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिग्मा से, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है तो साइज डिक्रीज कर जाता है, रेडियस डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अक्रॉस द ग्रुप में जेड इफेक्टिव को हम अज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट रहता है। जैसे लिथियम का 1.30 होता है, सोडियम का 2.20, उसके बाद सबका सेम होता है। ठीक है, इसका निकालने का वैल्यू ना एक रूल होता है, स्लेटर्स रूल। अगर आपको जानना है कि स्लेटर्स रूल से कैसे निकाला जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा, मैं बता दूंगी, उसकी वीडियो बना दूंगी मैं। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज। तो जेड इफेक्टिव एंड पॉजिटिव का ज़्यादा होगा, मतलब इसका रेडियस सबसे कम होगा, सबसे कम। उसके बाद ये, और इसका रेडियस, इसमें जेड इफेक्टिव सबसे कम लग रहा है तो इसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, और ये मीडियोकर होगा उन दोनों का। एटॉमिक रेडियस पे पहुँचते हैं। ये हम लोग अक्रॉस द ग्रुप वाइज चल रहे हैं, तो बैगन, आलू, गाजर इन थैली, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है। जेड इफेक्टिव अलोंग द ग्रुप कांस्टेंट रहता है, तो साइज इंक्रीज करेगा। पर हम क्या सोचते हैं कि ऐसे इंक्रीज होगा, लाइक बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम पर ड्यू टू एडिशन ऑफ डी ब्लॉक क्या है? पुअर शील्डर है ना, शील्ड अच्छे से नहीं कर पाता है। तो जो एडिशन हुआ डी ब्लॉक का गैलियम में, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट करता है, जिसको हम अपनी भाषा में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो डाटा के अनुसार एल्यूमिनियम इज़ 143 पिकोमीटर एंड गैलियम इज़ 135 पिकोमीटर। तो एक्सपेरिमेंटल रेडियस है हमारा बेरिलियम, फिर देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम, देन थैलियम। पर आज बार जो JEE का PYQ मतलब एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें बोला था जो मान लो बेरियम 3+ है और
एल्यूमिनियम 3+, गैलियम 3+, इंडियम 3+, थैलियम 3+। तो इसमें रेडियस यही चलता है, इसमें रेडियस उल्टा नहीं होता है, इसमें रेडियस उल्टा नहीं होता है। मैं फिर बोल रही हूँ, ये कहाँ पे डाटा लिखा है? पी ब्लॉक की टेबल में। ये कौन सा है? आयोनिक रेडियस है। ऑलराइट। डी ब्लॉक 3D सीरीज, साइंस टीचर वही खड़ूस मांगे फी कॉपी नीट कॉपर जिंक। तो जब तक हम लोग स्कैंडियम से मैग्नीज तक बढ़ते हैं तो हमारा जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू शील्डिंग इफेक्ट से। अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो पक्की बात है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। आयरन से निकल तक में हमारा जो जेड इफेक्टिव होता है बराबर रहता है अप्रॉक्सीमेटली विद द शील्डिंग इफेक्ट, तो हमारा एटॉमिक रेडियस भी कांस्टेंट रहता है। कॉपर और जिंक में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जेड इफेक्टिव, तो हमारा एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे ये साइंस स्कैंडियम से देखो मैग्नीज तक हमारा लगातार डिक्रीज हुआ देखो, और फिर ये आयरन कोबाल्ट निकल में देखो थोड़ा बराबर बराबर सा है, और कॉपर और जिंक में देखो थोड़ा बढ़ना शुरू कर दिया एटॉमिक रेडियस, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट ओवरकम दी जेड इफेक्टिव। अब ग्रुप वाइज साइज देख लेते हैं। तो देखो ये हमारा 3D सीरीज़ है, ये हमारा 4D सीरीज़ है, ये हमारा 5D सीरीज़ है। तो तुम्हारा जो थर्ड ग्रुप में है वो सेम चलता है कि हाँ डाउनवर्ड जाने में हमारा रेडियस इंक्रीज हो रहा है, पर वहीं पे ये जो ग्रुप है ग्रुप 4 से लेके 12 तक, तो यहाँ पे जो जिरकोनियम और हॉफनियम में तुम्हारा सबके आगे तक रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 4D और 5D का सेम हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो 5D जब आता है तो वहाँ पे 4F का एडिशन होता है। 4F का एडिशन में शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है और आपका रेडियस डिक्रीज हो जाता है। ये कुछ जे का कॉन्सेप्ट है कि हमें जब इसमें रेडियस में करना होता है ऑर्डर तो हम कैसे करते हैं। तो याद रखिए मैंने यहाँ पे ट्रिक बना रखी है कि ये EN से E/N, ठीक है। देखो ऐसे बेरिलियम से बड़ा होगा लिथियम से बड़ा होगा मैग्नीशियम से बड़ा होगा सोडियम से बड़ा होगा कैल्शियम से बड़ा स्ट्रॉन्शियम से बड़ा बेरियम से बड़ा पोटेशियम से बड़ा रुबीडियम से बड़ा सीजियम। तो ये कैसा बन रहा है पैटर्न, एक ऐसा और एक यहाँ पे N, तो हम क्या बोल रहे हैं E/N। Which of the following has maximum difference of atomic size? तो लिथियम और सोडियम में तो इतना डिफरेंस है, सोडियम और पोटेशियम में इतना, ये नीचे जाएगा फिर इधर आएगा, ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। रुबीडियम और सीजियम तो ये रहा और पोटेशियम रुबीडियम ये रहा, तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो गया? सोडियम एंड पोटेशियम का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। अब हम पढ़ेंगे आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस में अगर हम लोग सोडियम गैस को लेते हैं और उसको आयोनाइज कर देते हैं, ये इसको कहते हैं आयोनेशन एनर्जी, जिसको आयोनाइज कर देंगे रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 11 थे, इसमें भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 11 हैं, पर इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 हैं, और इसमें कितने हैं? 10। तो हमारा जो रेडियस ऑफ आयोनिक होता है वो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/Z/E का रेशियो, मतलब R आयोनिक इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन बाय एटॉमिक नंबर का रेशियो, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि जो पॉजिटिव वाला वो तो 10/11 आ रहा है और ये 11/11 आ रहा है, तो इसका हमारा रेडियस ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन इन सोडियम पॉजिटिव आर लेस देन सोडियम, देन वी कंक्लूड दैट कि हमारा जो सोडियम न्यूट्रल वाला, जिस पर कोई साइन नहीं है पॉजिटिव का, उसका रेडियस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू Na पॉजिटिव।
ऐसे अगर हम क्लोरीन है उसको हम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो क्लोरीन नेगेटिव बदल जा रहा है। तो इसमें 17 प्रोटॉन थे, इसमें भी 17, लेकिन इसमें 17 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 18 हो गए। उसके हिसाब से तो 17/17, तो ये कुछ 1 आ जाएगा। ये 18/17, तो ऑफकोर्स बात है कि इसका जो रेशियो आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए क्लोरीन नेगेटिव का रेडियस ज़्यादा होता है क्लोरीन से। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है उसका रेडियस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल से कम किसका होता है, जिसका पॉजिटिव होता है। तो याद रखना, जिसका जितना नेगेटिव ज़्यादा वो उतना बड़ा, और जिसका जितना पॉजिटिव ज़्यादा वो उतना छोटा। तो मान लो कि N3 नेगेटिव है, ये ज़्यादा बड़ा होगा O2 नेगेटिव से, और ये ज़्यादा बड़ी होगी F नेगेटिव से देन नियॉन। और ये सोडियम प्लस, ये मैग्नीशियम +2, और ये एल्यूमिनियम +3। ठीक है, जो जितना नेगेटिव ज़्यादा उसका रेडियस उतना ज़्यादा, जो जितना पॉजिटिव ज़्यादा उसका रेडियस उतना छोटा। फॉर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम कह सकते हैं कि R आयोनिक इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Z। साइज ऑफ नोबल गैस हमेशा याद रखना, कोई भी रिस्पेक्टिव ग्रुप में बिना मतलब इसमें कोई भी आयन का साइन है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, नॉर्मल में तुम्हारा नोबल गैस का साइज हमेशा ज़्यादा होता है। लाइक लिथियम का सबसे ज़्यादा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सबसे ज़्यादा होगा तुम्हारा नियॉन का। ये इम्पॉर्टेंट है, हमें हमेशा क्या लगता है, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, है ना, लेकिन ये गलत है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, देन क्लोरीन नेगेटिव ज़्यादा होता है, देन ब्रोमीन नेगेटिव ज़्यादा होता है, देन H नेगेटिव ज़्यादा होता है, उसके बाद I नेगेटिव ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के आयन से ज़्यादा बड़ा होता है हमारा हाइड्रोजन का आयन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और ये 1। इसका रेशियो क्या आता है, रेशियो जो होता है वो होता है E/P ना, तो इसका रेशियो सीधा 2 आ जाता है। चलिए अब NCERT पढ़ लेते हैं। यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट फाइंडिंग द साइज ऑफ एन आइटम इज़ अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन मेजरिंग द रेडियस ऑफ द बॉल। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा जो आइटम होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसकी बाउंड्री कुछ भी डिफाइंड नहीं होती ढंग से। डू यू नो, फर्स्टली बिकॉज द साइज ऑफ द आइटम is very small, कितना 10 to the power -10 meter in radius. Secondly, since the electron cloud surrounding the atom does not have this sharp boundary, the determination of atomic size cannot be precise. In other words, there is no practical way by which the size of an individual atom can be measured. However, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, which is 3: कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक, और इसको आयोनिक रेडियस कहते हैं, और वैन डर वाल रेडियस। इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं 5-7 मिनट की वीडियो में बता दूंगी, तो इसका वेट करिएगा, अभी हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियस टू रिफर टू द बोथ कोवेलेंट एंड द मेटालिक रेडियस डिपेंडिंग ऑन वेदर द एलिमेंट इज नॉन मेटल और मेटल। Atomic radius can be measured by X-ray or the other spectroscopic method. The atomic radius of the few elements are listed in 2 trends. Explain these trends in terms of the nuclear charge. The atomic size generally decrease across period as illustrated in figure 3.4. वो डायग्राम लगता छूट गया, छोड़ो। For the element of the second period, it is because within the period the outer electron are in the same valence electron and the effective nucleus charge मतलब Z effective increase करता है as the atomic number increases, resulting in the increased attraction of the electron to nucleus। क्योंकि हमारा जो Z है वो माइनस होता है इसके, तो ये हमेशा बढ़ते रहता है, तो इसकी वजह से Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज रेगुलरली विद एटॉमिक नंबर एज इल्यूस्ट्रेटेड इन फिगर। फॉर अल्कली मेटल हैलोजन वी डिसेंड द ग्रुप द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n
इंक्रीजेज मतलब ग्रुप की बात कर रहा है, नीचे जाने वाला। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फार्दर देन न्यूक्लियस, दिस हैपन बिकॉज द इनर एनर्जी लेवल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन विच सर्व एज द शील्ड डाउन द ग्रुप। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ते रहते हैं क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपोज करते रहते हैं। द अपोज किसको करते हैं? आउटर इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द पुल ऑफ, मतलब जो न्यूक्लियस खींच रहा है उसको रिपल्स करते हैं। Consequently, the size of the atom increase reflected in the atomic radii. Note that atomic radius of the noble gas are not considered here. नोबल गैस का एटॉमिक रेडियस कंसिडर नहीं करा है क्योंकि वो मोनोएटॉमिक होती है। देयर नॉन बॉन्डिंग रेडियाई वैल्यूज आर वेरी लार्ज। इनफैक्ट radius of a noble gas should be compared not with the covalent radius but with the van der Waals forces. ओके, तो अगर हम इसमें देखें तो लिथियम का रेडियस 152 है, देखो कम होते जा रहा है along द पीरियड। ऐसे इसका भी देखो लगातार कम होते जा रहा है। वहीं पीरियड में देखोगे तो लगातार बढ़ते जा रहा है। देखो along पीरियड डिक्रीज हो रहा है, along ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। अब आयोनिक रेडियस पढ़ेंगे हम। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कटायन, वेयर एज गेन मतलब अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे तो कटायन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे तो अनायन बनता है। द आयोनिक रेडियाई are estimated by measuring the distance between cation and anion of the ionic crystal. In general, ionic crystal of the ionic radii of the element exhibit the same trend as the atomic radius. A cation is smaller than the parent. Parent मतलब neutral, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, atom, because it has fewer electron while its nuclear charge remain the same. क्योंकि जो कटायन में होता है वो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जबकि आपका जो Z होता है मतलब एटॉमिक नंबर या फिर न्यूक्लियर चार्ज कह लो वो सेम रहता है। द साइज ऑफ द एनायन विल बी लार्जर देन द पेरेंट एटम बिकॉज एडिशन ऑफ वन और द मोर इलेक्ट्रॉन विल रिजल्ट इन द इंक्रीज रिपल्जन। रिपल्जन होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा अमंग द इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज द Z इफेक्टिव। For example, the ionic radii of fluoride is 136 picometer, whereas the atomic radii of fluorine मतलब neutral वाला 64 picometer. On the other hand, the radius of sodium मतलब normal sodium न्यूट्रल वाला 186 पिकोमीटर, जबकि उसी का कटायन का कितना हो जाता है 95, तो अप्रॉक्सीमेटली आधा हो जाता है, और फ्लोरीन में डबल हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली नहीं। व्हेन वी फाइंड सम एटम एंड आयन विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फॉर एग्जाम्पल O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव have the same number of electrons, their radii would be different because of different nuclear charge. इन सब में न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट होता है। ये PYQ है क्योंकि सबका रेशियो Z/E का रेशियो अलग अलग होता है। किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो किसी में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। द कटायन विद ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल बी स्मॉलेस्ट रेडियस, मतलब 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव का रेडियस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2 पॉजिटिव का, और सबसे कम 3 पॉजिटिव का रेडियस होगा। अट्रैक्शन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का। आयन विद ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव द लार्जर रेडियस, जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगी। इन द केस द नेट रिपल्जन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल ओवेट द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आयन विल एक्सपेंड इन साइज।
ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। लार्जेस्ट साइज किसका होगा, जो लार्जेस्ट साइज का होगा जो पॉजिटिव नहीं है, मतलब नेगेटिव वाला ऑप्शन में नहीं है, मतलब न्यूट्रल का होगा। तो न्यूट्रल हमारे पास ये हैं, ठीक है। तो और मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है और एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है। तो टूवर्ड द लेफ्ट तुम्हारा रेडियस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टूवर्ड द राइट, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में हमारा रेडियस डिक्रीज होता है। तो मैग्नीशियम का रेडियस सबसे ज़्यादा होगा और स्मॉलेस्ट रेडियस का होता है जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा होता है। तो एल्यूमिनियम का चार्ज सबसे ज़्यादा है। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, कटायन आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। अमंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज द वन विद लार्जर पॉजिटिव चार्ज हैज़ हायर लार्ज पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज विल हैव स्मॉलर रेडियस। तो सबसे लार्जेस्ट स्पीशीज है मैग्नीज और स्मॉलेस्ट वन एल्यूमिनियम 3+। तो और हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि हमारे NCERT में लिखा हुआ है, मतलब NCERT में नहीं है, आउट ऑफ द है। अगर हमें तो पता है कि 7 पीरियड है ना, अगर मैं मान लूँ कि मैं 8 पीरियड लाना चाह रही हूँ, मैं 9 पीरियड लाना चाह रही हूँ, मैं 10 पीरियड लाना चाह रही हूँ, तो हमारे 8वें पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर कितने एलिमेंट कितने होंगे। इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट तो बराबर ही होंगे। तो इसका फॉर्मूला ये है, अगर तुम्हारा n मतलब तुम्हारा पीरियड नंबर, मतलब ये वाला इवन है, ये वाला ऑड है, तो ऑड के लिए तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना और इवन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब हमारे पास 4 ही हैं, एक होता है S P D F। इसमें शब्द कितने होते हैं, इसमें होते हैं मतलब ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, इसमें 1 होता है, इसमें 3 होता है, इसमें 5 होता है, इसमें 7 होता है। अगर एक आक एक्स्ट्रा और आता है तो मैं G लेकर आऊँगी। G किसका होगा, इसमें होगा 9। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 8th पीरियड। अब तुम बोलोगे कि 8th तो पीरियड होता है, लेकिन मैंने फॉर्मूला बताया था ना, 8th क्या है, इवन नंबर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2n+2/2 का स्क्वायर। तो 2 × 10/2 5 का स्क्वायर, तो 25 × 2 50 एलिमेंट होगा, 50 इलेक्ट्रॉन होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस पीरियड ऑफ सबशन इज 50। ठीक बात है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन दिस पीरियड इज 50, सही बात है। द टाइप ऑफ सबशेल इन दिस पीरियड इज 5, सही बात है, क्योंकि एक होगा S P D F और एक होगा G, क्योंकि 8th ग्रुप आ गया ना, तो कुछ और भी ऐड होना चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन न्यू सबशेल, जो नई सबशेल आई है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल 10 होने चाहिए, गलत बात है। मैंने अभी बताया कि S P D F G कुछ भी बनता तो ऑड में आएगा, 1 3 5 7 9, अगर इसके बाद कुछ आएगा तो 11 में आएगा, तो यही रॉन्ग बात है। द आयोनिक रेडियाई ऑफ O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na+, मैग्नीशियम +2। तो जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा, तो O नेगेटिव, F नेगेटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, ये गलत हो गया, O नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव। मैंने बताया जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसका रेडियस सबसे कम। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियाई, तो ये तो गलत हो गया ना, पॉजिटिव वाले का आयोनिक रेडियाई ज़्यादा होता ही नहीं है। N+N3 नेगेटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, गलत बात। N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na+, Mg+2, Al+3, D होगा। आयोनिक रेडियस ऑफ सोडियम पॉजिटिव का इतना है और आयोनिक रेडियस ऑफ मैग्नीशियम 2+ और 3+ का पूछा है, तो जो कम पॉजिटिव होता है उसका रेडियस सबसे ज़्यादा होता है। तो इतना तो पता है कि Na+ का रेडियस सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा रेडियस होना चाहिए, उसके बाद एल्यूमिनियम का सबसे कम रेडियस होना चाहिए। तो हमें 1.02 से कम का ढूंढना है, ये तो हो नहीं सकता सोडियम का, ये हो मैग्नीशियम का, ये हो सकता है, मैग्नीशियम का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब मैग्नीशियम से छोटा होना चाहिए एल्यूमिनियम का,
ये इससे छोटा है, नहीं ये इससे बड़ा हो गया, ये भी इससे बड़ा हो गया, तो सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा। फिर से हमें रेडियस कंपेयर करना है। इसका रेडियस सबसे ज़्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ये हो सकता है ये। अब तुम्हें पता लगाना है कि पोटेशियम का ज़्यादा रेडियस होता है क्या फिर सोडियम का। मैंने बताया था EN, तो क्या होगा, पोटेशियम का सबसे ज़्यादा होता है। आयोनिक रेडियाई ऑफ F नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव रिस्पेक्टिवली आर इतना एंड इतना। द कोवलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन इज इतना। तो पूछ रहा है कि क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम। इट इज़ स्मॉलर देन, नहीं, क्योंकि हमें पता लगाना कि N3 नेगेटिव का कितना होगा, गलत बात है। N3 का F नेगेटिव से भी ज़्यादा होगा और N से भी ज़्यादा होगा। इट इज़ बिगर देन, ये और ये, यही सही बात है। इट इज़ बिगर देन F नेगेटिव एंड इतना, एंड बट स्मॉलर देन, नहीं, क्योंकि वो N3 नेगेटिव है, जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा। इट इज़ स्मॉलर देन इससे और इससे, ये भी गलत बात है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियाई ऑफ फास्फोरस 3 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज का कम, तो ये सही है। 2 नेगेटिव, नेगेटिव प्लस 3, यही सही है। नेगेटिव ये पहले धरना चाहिए था, गलत हो गया। 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव क्लोरीन, जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसका साइज उतना छोटा, इसको पीछे जाना चाहिए था, सब गलत हो गए। द आयोनिक रेडियाई ऑफ O2 नेगेटिव एंड मैग्नीशियम +2 आर दी सेम, नहीं, इसका साइज ज़्यादा होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑफ O2 नेगेटिव, जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उसका साइज ज़्यादा, और ये दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। बोथ O2 नेगेटिव एंड मैग्नीशियम 2+ आर दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, सही बात है। तो A इज़ फॉल्स, B इज़, R इज़ ट्रू। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई, फिर से वही बात कह रही हूँ, जिसका नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसका साइज उतना बड़ा, जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसका साइज उतना ही कम। तो इसका ये सबसे ज़्यादा होगा, ये वाला सबसे ज़्यादा होगा, ये पहला ही वाला हमारा सही हो गया। IUPAC ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये वाला होमवर्क है, अपने आप ढूंढ लेना। The statement that correct about the all species are isoelectronic, सही बात है। All have the same nuclear charge, नहीं, NCERT ने भी बताया ही ये वाला, सबका Z अलग है, इलेक्ट्रॉन अलग है, तो न्यूक्लियर चार्ज सेम हो ही नहीं सकता। O2 नेगेटिव सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रेडियाई होगा, सही बात है। मैग्नीशियम +2 इज़ द स्मॉलेस्ट आयन, सही बात है, क्योंकि अगर मैं इसका लिखे तो O2 नेगेटिव का रेडियस सबसे ज़्यादा, F नेगेटिव का उससे बड़ा, सोडियम का उससे छोटा, और मैग्नीशियम का सबसे छोटा, तो ACD, B ऑप्शन इज़ द करेक्ट। द मेटेलिक रेडियाई ऑफ सोडियम इज़ इतना, एंड द आयोनिक रेडियाई ऑफ सोडियम पॉजिटिव इज़ लेसर देन दिस, सही बात है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का साइज छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम से, उसके सेम मतलब पेरेंट एटम से, क्योंकि इसमें पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन घट जाता है, जिसकी वजह से शील्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती, Z इफेक्टिव बढ़ जाता है और वो अपने तरफ खींच के साइज कम कर देता है। आयन्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन दी इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, गलत बात है। नेगेटिव आयन अपने पेरेंट आयन से बड़ा होता है, मतलब अगर तुम्हारा क्लोरीन नेगेटिव है तो उसका साइज़ बड़ा होता है क्लोरीन से, तो हमेशा स्मॉलर नहीं होता, स्मॉलर एंड हायर बोथ होता है, क्योंकि हमारा अगर देखें तो सोडियम का साइज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम प्लस से। तो पहला सही, दूसरा गलत। द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, ये भी होमवर्क में कर लेना आप लोग।
मेटेलिक रेडियाई ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दी गैलियम, गलत बात है। बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे, इसका रेडियस घट जाता है, ये ऊपर आ जाता है। ये तो रियलिटी वाला रेडियस क्या होता है, बेरियम, एल्यूमिनियम, बेरियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। द आयोनिक रेडियाई ऑफ Al3+ इज लेस देन द गैलियम +3। मैंने बताया था कि आयोनिक रेडियाई का जो ट्रेंड चलता है वो सेम चलता है, डाउन द ग्रुप ऑलवेज इंक्रीज होता है। कहाँ पे लिखा है, पी ब्लॉक में लिखा है, टेबल में जाके देख सकते हैं, ये वाली बात सही है। द इनकरेक्ट ट्रेंड, सीजियम का रुबीडियम से रेडियस ज़्यादा होता है, सही बात है। इसका रेडियस से ज़्यादा होता है, सही बात है। पोटेशियम का बोरोन से रेडियस ज़्यादा होता है, सही बात है। एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से ज़्यादा होता है, गलत बात है। एल्यूमिनियम इधर आता है, मैग्नीशियम इधर आता है, रेडियस ऐसे होता है क्योंकि इधर से इधर जाने पे हमारा रेडियस डिक्रीज होता है। फिर से यही सेम क्वेश्चन आ रहा है, द सिग्निफिकेंट डिक्रीज ऑफ, ये वाला हुआ। आयोनिक रेडियाई का मैंने फॉर्मूला क्या बताया है कि 1/z इफेक्टिव, मतलब z इलेक्ट्रॉन, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी एटॉमिक, मतलब वो प्रोटॉन कितना है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सही बात है। डिक्रीजिंग ऑफ, ये भी होमवर्क में लिख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, PDF आपको मिल जाएगी। Among the following which one has the highest cation to anion size ratio? Highest, सीजियम और आयोडीन एक ही साथ है, सीजियम यहाँ पे, आयोडीन, सीजियम फ्लोरीन, सीजियम इधर है, फ्लोरीन इधर है, बहुत डिफरेंस है, तो यही होगा। लिथियम और फ्लोरीन एक ही पीरियड में है, सोडियम और ये फ्लोरीन अब मतलब एक ही वाला पीरियड थर्ड है, तो ये पीरियड 2 पे है, तो जहाँ डिफरेंस नहीं होगा। Among the element calcium, magnesium, phosphorus, chlorine, the order of atomic radii is, हमेशा याद रखना जो इस साइड वाले होते हैं, इस साइड से, मतलब जो ग्रुप P ब्लॉक से रेडियस ज़्यादा होता है S ब्लॉक वालों का, ठीक है। तो हमें पहले ब्लॉक मतलब हमें पहले ग्रुप देखना है, देन पीरियड देखना आप लोग। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम एक ही जगह है, ग्रुप 2 के हैं, यहाँ पे आता है मैग्नीशियम और यहाँ पे आता है कैल्शियम। ग्रुप 17 और ग्रुप 15 का है, यहाँ पे कैल्शियम है, ये यहाँ पे फास्फोरस आता है, क्लोरीन आता है। तो हमेशा याद रखना सबसे ज़्यादा रेडियस होगा कैल्शियम का, हमें पहले ग्रुप देखना है, फिर होगा मैग्नीशियम का, अब हम लोग देखेंगे पीरियड, फिर होगा फास्फोरस का, फिर होगा कैल्शियम का। हमेशा पहले ग्रुप देखना है, फिर पीरियड देखना। जो इधर जो लेफ्ट साइड वाले ग्रुप्स हैं उनका रेडियस हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू राइट साइड वाले ग्रुप में। लेफ्ट वाले साइड का रेडियस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू राइट साइड वाले ग्रुप्स से। अमंगस द आइसो, रॉन्ग बताना है हमें इसमें। अमंगस द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, स्मॉलर इट आयोनिक रेडियस, गलत बात है। अमंगस द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज, लार्जर द ionic radius. Atomic radius of an element increase as one move from first group of the element down. नीचे जाने पे हमेशा रेडियस बढ़ता है, सही बात है, ट्रू है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज एज वन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ पे जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है क्योंकि हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ये भी सही बात है। ये बात इसलिए गलत है क्योंकि अगर स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका रेडियस ज़्यादा होगा, और जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब जिसका 3 पॉजिटिव है उसका रेडियस सबसे कम होगा एज कम्पेयर टू +1 से। तो हमारा यही हो गया ये ऑप्शन। Which of the following order of the ionic radius is currently represented? नेगेटिव का सबसे ज़्यादा होता है, इसका मतलब होता है न्यूट्रल और पॉजिटिव, सही बात है। पॉजिटिव का ज़्यादा रेडियस नहीं होता,
नेगेटिव का होता है, लेकिन O2 नेगेटिव, जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसका रेडियस कम। तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। द स्पीशीज argon, potassium positive, calcium 2 positive, contain same number of electron, in which order do their radius increases। मैंने फिर बता रही हूँ, न्यूट्रल का ज़्यादा होता है कटायन से, जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसका रेडियस सबसे कम। तो इसका देखो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो उसका रेडियस सबसे कम होना चाहिए था, ये भी गलत। और क्या कहते हैं, न्यूट्रल का रेडियस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कटायन से, तो ये भी गलत। फर्स्ट वाला सही। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, थैलियम और इंडियम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, डी ऑप्शन। IUPAC नेम ऑफ 119 क्या होगा, अनईनियम, तो ये फर्स्ट। डिक्रीज इन साइज ऑफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ एक्टिनाइड मतलब 5F इज ग्रेटर देन ग्रेजुअल देन द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रास्ट, लेंथेनॉइड में 4F, क्योंकि 5F ऑर्बिटल हैज़ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। नहीं, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है क्योंकि F ब्लॉक पुअर शील्डर होगा और जैसे जैसे शेल बढ़ती जाएगी वो शील्डिंग और ऊपर होती जाती है। 4F ऑर्बिटल आर पैनी अल्टीमेट मतलब जो तुम्हारी वैलेंस शेल है, रुकिए, जो आपकी वैलेंस शेल है उससे एक शेल कम, मतलब अगर आपकी वैलेंस शेल ये है तो ये जो शेल होगी उसको पैनी अल्टीमेट कहते हैं, पेनल्टीमेट कहते हैं। 4F ऑर्बिटल हैज़ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, सही बात है, लेकिन उसका डिक्रीज का रीज़न ये नहीं है। 5F ऑर्बिटल हैज़ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसका रीज़न ये है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, तो इधर से इधर जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर जाएगा, तो लिथियम सबसे ज़्यादा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। Which of the following correct? Radius of aluminium is क्या कहते हैं approximately equal to radius of gallium due to transition contraction, सही बात है। Radius of zirconium is approximately to the radius of hafnium due to lanthanide contraction, सही बात है। ये भी आपको नहीं पढ़ना, तो 2 सही होगा तो ऑल ऑफ दिस तो आएगा ही आएगा। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप और अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज करती है। तो लिथियम और ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सही बात है। जेड इफेक्टिव अलॉन्ग द पीरियड कांस्टेंट रहता है। सोडियम, लिथियम तो सोडियम पड़ता है और सब में कांस्टेंट रहता है, तो यही इनकरेक्ट है। आयोनिक रेडियस, सही बात है, 2 नेगेटिव के साथ सबसे ज़्यादा होगा, नेगेटिव से फिर देन पॉजिटिव देन 2 पॉजिटिव। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, सही बात है। अगर K पॉजिटिव का रेडियस ये है और F नेगेटिव का रेडियस ये है तो उनके पेरेंट का कितना होगा, तो पेरेंट का तो पता होगा कि F का और F पॉजिटिव में F नेगेटिव का रेडियस ज़्यादा होगा, मतलब इस जो F होगा उसका 1.54 से तो कम होना चाहिए, ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है। सोडियम पॉजिटिव है, कटायन है, तो इसके पेरेंट का रेडियस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कटायन वाले से, तो 1.54 से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें ज़्यादा, इसमें बराबर नहीं होगा, कम तो होगा ही नहीं, तो सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द 7th पीरियड एंड 6th ग्रुप। 7 पीरियड में हमारा F ब्लॉक होता है जिसका नंबर होता है 90 से लेकर 103 तक ना, तो 190 जो हमारा 89 होगा वो उसका नाम होगा ग्रुप 3, तो 4, 5, 6, तो 104, 105, 106, तो अननील हेक्सियम। थैंक यू एवरीवन इतना पेशेंस से सुनने के लिए। अपने रिव्यूज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें।